जादूगरनी की बेटी। कोल्हापुर के जंगलों में लाल मिट्टी के एक टीले पर एक झोंपड़ी में एक जादूगरनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन शाम के वक्त एक युवक उस टीले पर आया। युवक को देखते ही बूढ़ी जादूगरनी पूछी, कौन हो तुम? इस टीले पर आने की तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? मौसी, जिसने मरने की ठान ली हो उसे डर की क्या बात। मुझे पहले किसी मुर्गी या मुर्गे में बदल दो और बाद में खा जाओ, उस युवक ने कहा। इस बीच कमला झोंपड़ी के भीतर गई और युवक के लिए लोटे में पानी का ठंडा पीने ले आई। युवक पानी गटागट पी गया, फिर बोला, मौसी, मेरा नाम सूर है। मुझे अपने पड़ोस की लड़की अखिला से बेहद प्यार हो गया। उसका पिता उसके लिए कहीं और लड़का ढूंढ रहा है। आज सुबह मैं उसे मिला था। मैंने उससे कहा कि मैं शादी करूंगा तो केवल अखिला से ही। इस पर वह आग बबूला हो गया और मुझे अपमान करके अपने घर से धकेलकर बाहर निकाला। अब मुझे अपने से सख्त नफ़रत हो गई। सोचता हूँ ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है मर जाऊँ। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। बूढ़ी जादूगरनी उठी, फिर टीले से उतरकर नीचे पोखर से एक काली बतख पकड़कर लाई और बोली, अरे, यह एक विचित्र बतख है। तुम इसे जब जब अंडा देने को कहोगे दोगी। तुम दिन भर इससे अंडे लेते रहो, शाम को उन अंडों को बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। यही अखिला के पिता से कह दो, यही तुम्हारी समस्या का हल है। युवक उस बतख को लेकर वहाँ से चला गया, पर दूसरे ही दिन वह फिर लौट आया। बतख उसके पास ही थी। उसे लौट आया देख बूढ़ी जादूगरनी बोली, मैंने तो सोचा था कि तुम अब अपनी बीवी के साथ मुझसे आशीर्वाद लेने आओगे, पर तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। कमला युवक को देखकर झोंपड़ी के भीतर गई और एक लोटा ठंडा पानी ले आई। युवक ने पानी पिया और फिर बूढ़ी जादूगरनी से बोला। अखिला का बाप इस बतख को देखकर बोला, अगर मैं अपनी सफ़ेद बिल्ली को तुम्हारी इस काली बतख पर छोड़ दूं, तो वह फ़ौरन इसे ख़त्म कर देगी। बतख ख़त्म हो गई तो तुम अखिला के लिए फिर पैसे कैसे पैदा करोगे? मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर देता, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से लौट आया। जादूगरनी ने झोंपड़ी के भीतर गई और वहाँ से औंधे के मुँह रखी एक टोकरी उठा लाई। बोली, इस टोकरी को औंधे मुँह रखकर जिस भी सब्जी की तुम मांग करोगे वह तुम्हारे सामने पड़ी होगी। इससे तुम्हें पूंजी लगाए बिना ही अच्छी कमाई मिलेगी। यह बात तुम अपने होने वाले ससुर को बता सकते हो। सूर वह टोकरी लेकर लौट गया, पर दूसरे ही दिन वह वहाँ फिर आ उपस्थित हुआ। वह टोकरी भी उसके पास थी। अब क्यों मुंह लटका रखा है? बूढ़ी जादूगरनी ने प्रश्न किया। उसने इस टोकरी की खूबियों के बारे में अभी अच्छी तरह सुना भी नहीं था कि कहा, अगर मैं इस टोकरी को आग लगा दूं तो यह 1 मिनट में स्वाह हो जाएगी और राख कर ढेर बन जाएगी। उसने यह भी कहा कि मैं जो जादू उस पर चलाना चाह रहा हूँ वह नहीं चलेगा। अब तुम ही बताओ मौसी, मैं क्या करूँ? सूर ने उसी तरह रुआसी शक्ल बना ली। जादूगरनी ने कोने में पड़ा एक बक्सा खींचा और सूर से बोला, यह गजब का संदूक है। इस पर हाथ रखकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। इसे देखकर तुम्हारा होने वाला ससुर खुश होगा। सूर ने उस बक्से को अपने सिर पर उठाया और वहाँ से चल पड़ा। पर दूसरे ही दिन वह फिर आया। बक्सा भी उसके साथ था, जिसे उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर पटक दिया। क्या उस अखिला के बाप को यह बक्सा भी नज़र नहीं चढ़ा? तब वह क्या चाहता है? जादूगरनी अब बखोला गई।
उसकी बात अब मेरे सामने मत करो मौसी। उसका नाम लेते ही मेरे भीतर आग लग जाती है। उसने जो कुछ मुझसे कहा वह तुम्हें बताऊं तो तुम भी मेरी तरह तिलमिला उठोगी। सूर हाँफ रहा था। अरे उसकी यह मजाल, जादूगर ने चिल्लाई। अब तो मैं उसकी वे बातें ज़रूर सुनूंगी। बताओ तुम जल्दी से, क्या बकता था वह? जादूगरनी हफन रही थी। उसने इस बक्से का महिमा सुनकर बिल्कुल खिन्न रह गया। फिर किसी तरह संभाला और मेरी ओर संदेह से देखता हुआ बोला, कहाँ से लाते हो ये सब करामती चीज़ें? लगता है लाल टीले पर जाते हो। वहाँ एक जादूगरनी रहती है, वही तुम पर कृपालु हो गई होगी। ऐसी हालत में तुम मेरी बेटी से ही शादी क्यों करना चाहते हो? उसके भी तो एक बेटी है, उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? जाओ, उसी के साथ तुम्हारा गठबंधन ठीक रहेगा। और यह कहकर उसने मेरी ओर देखा और अपने दांत पीसे। सूर ने बात बताते हुए कहा। कमला ने अब वहाँ खड़े रहना ठीक नहीं समझा। वह तुरंत झोपड़ी के भीतर चली गई। जादूगरनी फिर थोड़ी देर तक सोचती रही। आखिर बोली, उसने जो कहा मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती, लेकिन क्या तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? बूढ़ी जादूगरनी के प्रश्न का उत्तर देते समय सूर की जबान थोड़ा लड़खड़ाई। फिर किसी तरह उसने कहा, कमला क्या मुझे पसंद करेगी? कमला की बात छोड़ो, जादूगरनी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मैं जो कहूँगा उसे वह मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, शादी कब और कहाँ होनी चाहिए? मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। शादी बड़े सादे ढंग से किसी मंदिर में हो जाएगी। सूर ने सहज होते हुए उत्तर दिया। 2 दिन में शादी हो गई। सूर जब अपनी पत्नी के साथ शहर जाने को था तो जादूगरनी ने उससे पूछा, बेटा तुम ये 3 करामती चीज़ें अपने साथ लेकर जाओ। पर सूर ने कहा, इनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी मौसी? मैं नौकरी करके जो कमाऊंगा वह हमारे गुजारे के लिए काफ़ी होगा। करामती चीज़ों पर कब तक निर्भर रहा जा सकता है? सूर और कमला दोनों सवेरे सवेरे ही शहर के लिए चल पड़े। दोपहर हुई तो वे एक पेड़ के नीचे रुके। वहाँ रोटी खाने के लिए रोटियों वाली पोटली खोली। उस पोटली में रोटियों के अलावा एक चिट्ठी भी रखी थी। चिट्ठी में यूँ लिखा हुआ था, बेटे यह मत सोचना कि तुम अपनी सास से बढ़कर होशियार हो। पहले ही दिन जब तुम मेरे यहाँ मुँह लटकाए आए थे, मैं ताड़ गई थी कि तुम कमला के लिए ही आए हो। उससे पहले मैंने तुम्हें कई बार जंगल में घूमते छिप छिप कर कमला की ओर देखते देखा है। मेरी आँख हमेशा चौकस रहती है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को परखना चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हें तरह तरह की अद्भुत वस्तुएं देकर प्रलोभन में डालना चाहा, लेकिन तुमने सारी चीज़ें लौटाकर कमला के प्रति अपना प्यार दिखाया। कमला अपने आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली, देखा मेरी माँ मुझे कितना चाहती है, वह तो फरिश्ता है। फिर भी लोग मुझे जादूगरनी की बेटी कहकर पुकारते हैं। अब चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें जादूगरनी की बेटी नहीं कहेगा, सब तुम्हें सूर की बीवी कहकर पुकारा करेंगे। यह कहकर सूर कमला के आंसू पोंछने लगा।